भारत का संविधान और भारत की न्यायपालिका बार बार कहती है कि भारत में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। वर्तमान सरकार ने लॉ कमीशन की स्थापना की और लॉ कमीशन ने संपूर्ण देश की राय जानने के लिए एक निमंत्रण भेजा। यह स्वागत योग्य कदम है। इससे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं हो सकती। जिसका विरोध है वो दर्ज कर सकता है, जिसके सुझाव है वो सुझाव दे सकता है, जिसको सहमति है वो सहमति दे सकता है। लेकिन इस मौके का उपयोग करके जिस प्रकार से कुछ मुस्लिम नेताओं ने, कुछ मुल्ला मौलवियों ने मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश की है, वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। कहते हैं ये हमारी शरीयत पर हमला है। अरे कौन सी शरीयत? भारत में जो शरीयत है ये 1937 के अंदर अंग्रेजों की दी हुई शरीयत है। उन्होंने कोडिफाई किया था। क्या भारत की शरीयत सऊदी अरब, इराक, ईरान की शरीयत जैसी है? यदि अल्लाह की होती तो पूरी दुनिया में एक जैसी शरीयत होती। मुस्लिम समाज को शरीयत के नाम पर भड़काना बंद करें। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बच्चियां 3 तलाक के डंक से मुक्त हो सके? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी लड़कियां हलाला जैसी पीड़ा को भुगतना बंद करें? क्या आप नहीं चाहते कि मुत्ताह निकाह के अंतर्गत अरब के शेख जो आकर 12-13 साल की कमसिन बच्चियों को कुछ दिन के लिए यौन शोषण करते हैं, अपने साथ वेश्या के तौर पर रखते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं, उनको इस परंपरा से मुक्ति मिले और मुस्लिम समाज की लड़कियां भी बाकी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके? हमेशा उनको सेक्स स्लेव बनाकर रखना चाहते हो और बजाय स्वतंत्र राय के आपने तो अब सीमाएं पार कर दी। क्यूआर कोड जारी कर रहे हैं, सबकी एक जैसी राय हो। यौमे नमाज की घोषणा की गई है। कल जुम्मे का दिन है। पूरे देश का मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरे, नमाज करे और विरोध करे कॉमन सिविल कोड का। और केवल यही नहीं, तकरीरें होंगी केंद्र सरकार के खिलाफ, तकरीरें होंगी हिंदू समाज के खिलाफ, तकरीरें होंगी कॉमन सिविल कोड के खिलाफ। क्या इस बात का ये आश्वासन दे सकते हैं कि फिर कोई सरफरा सड़कों पर उतरकर हिंसा नहीं करेगा? बजाय इस चीज की ओर ध्यान लगाने के, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए अब जरूरत पड़ रही है मुस्लिम समाज की लड़कियों को भी आजादी मिले, एक नया परिवर्तन आना चाहिए और मुस्लिम समाज भी सशक्तिकरण की दिशा में बढ़े। कॉमन सिविल कोड उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। আপনারা দেখছেন আজকের বরাক, এ হাউস অফ আদ্রিজা ডিজিটাল মিডিয়া।